व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा। शुरू करते हैं ब्लाइंड ऑफ लव, एक प्यार की कहानी जो कभी ना आपने सुनी है। प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा ही होगा क्या हुआ था दिशा के साथ। दिशा क्या सोच रही थी मालवी को लेके, और मालवी अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी श्योरिटी थी दिशा को लेके। तो शुरू करते हैं ब्लाइंड ऑफ लव। मॉर्निंग का टाइम, फिर से सेम रूटीन। दिशा जाती है ऑफिस। दिशा ऑफिस जाके बैठ के वर्क ही कर रही थी। आज प्रिया प्रिया आई थी आज ऑफिस। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी। प्रिया मालवी की कैबिन जाते हुए, मैम मे आई कमिंग? तो मालवी, या कमिंग, सिट प्रिया। नाउ हाउ इज योर मॉम? तो प्रिया, या मॉम राइट नाउ इज गुड। सो प्रिया, तब प्रिया, हाँ मैम कुछ कहना चाहते हो? तब मालवी, हाँ प्रिया सुनो ना, ये जो दिशा है ना। तब मालवी, तब प्रिया, हाँ मैम बताइए दिशा। हाँ, अ, दिशा एक्चुअली बहुत दूर से आती जाती है, बहुत टाइम लग जाता है उसको। कभी कभी ट्रैफिक, हाँ आई नो ट्रेन से जाती है, बट ट्रेन से आई डोंट नो कैसे जाती है। ट्रेन में तो बहुत रश रहता है ऑफिस आवर में, तो उसका कुछ ट्रैवलिंग का कर दो तुम, जो भी है ऑफिस की तरफ से कर दो। तब प्रिया, बट मैम दूसरे भी एम्प्लॉय है लोगों के लिए, और हाँ मुझे पता है, बट तुम देख लो अपने हिसाब से कर लो। तब प्रिया, मैम सब ठीक है ना? तब मालवी, हाँ हाँ सब ठीक है, और हाँ दिशा को बोलो मेल करने के लिए, मेल नहीं किया। तभी प्रिया, ओके मैम मैं बता देती हूँ। प्रिया जाने ही लगती है ऑफिस से। तब मालवी अचानक, अच्छा सुनो, दिशा को बोलो यहाँ पे आके मुझे कुछ काम है और मेल कर दे। ठीक है, दिशा को मिलने बोलो। तब प्रिया, ओके मैम। प्रिया जाती है दिशा के पास। दिशा के पास खड़ी थी प्रिया और देख रही थी कि दिशा क्या कर रही है, और दिशा दिशा का पूरा फोकस अपने वर्क पे थी। तब अचानक प्रिया तब दिशा, गुड गुड मॉर्निंग मैम, कब आए आप? मैंने सुना आपकी मम्मी ठीक है। तब रिया, हाँ वो सब तो ठीक है, बट तुम ठीक हो? तब दिशा, हाँ मैम मुझे क्या हुआ है? नहीं मुझे ऐसा लगता है कोई जादू वादू। तब दिशा, मैम जादू, क्या जादू? तब प्रिया, कुछ नहीं, जब मालवी मैम तुम्हें बुला रही है। तब दिशा, मालवी मैम मुझे बुला रही है? तब बाजू के जो एम्प्लॉय थे वो लोग भी बोलते रहते दिशा को, आजकल तुझे मालवी में ज्यादा नहीं बुलाती? क्या चक्कर चल रहा है? तभी दिशा, देख ऐसा कुछ नहीं तुम लोग जो सोच रहे हो, हाँ मैं स्ट्रेट हूँ, ऐसा कुछ मत सोचो। तब वो दोनों लड़की हंस पड़ते हमने कहा बोला तू स्ट्रेट नहीं है यहाँ, हमने तो ऐसा दूसरे टाइप से बोला था, और तूने उसको एंगल को दूसरे एंगल में ले गई। हाँ, इसका मैं दाल में तो कुछ काला है दिशा। तब दिशा पूरी की पूरी दाल काली है, ओके कुछ काला नहीं, चुप, काम करो अपना, बोल के दिशा गुस्से से चली जाती है मालवी के कैबिन में। मालवी के कैबिन के सामने जाके, मैं कमिंग मैम? तब मालवी, यस यस कमिंग। दिशा अंदर जाती है और मालवी मैम को बोलती है, मालवी मैम आपने मुझे बुलाया? तब मालवी, हाँ बुलाया, सिट डाउन। दिशा बैठती है। तब मालवी बोलती है, सुनो तुमने अभी तक सबमिट नहीं किया, तुमने क्या वर्क नहीं किया? कल तो छुट्टी भी थी। तब दिशा, हाँ मैम मैंने कर दिया है, जितने सारे किए हो पूरा मैंने मेल किया है, आपने देखा नहीं? तभी मालवी, अच्छा तुमने मेल किया है, सॉरी मैं शायद बता नहीं पाई होगी, पिया नहीं थी था, सो के मैं देख लूंगी। तब दिशा उठ के जाने वाली होती है। तब अचानक मालवी, दिशा, तब दिशा, हाँ मैम बोलिए, लंच लेके आई हो? तब दिशा, नहीं मैम, लेकिन ये मम्मी एक्चुअली मेरी आई सुबह सुबह काम पे निकल जाती है ना, तो हो नहीं पाता, फिर वो आती है 12-1 बजे, फिर खाना बना के फिर जाती है। तो तब मालवी, क्या तुम्हारी आई काम करती है? तब दिशा, हाँ उसमें क्या है मैम, हम मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में लोअर टू लोअर मिडिल क्लास, हमारे घर पे तो सब, मेरे पापा
मैं, मेरी आई, मेरी बहन बस पढ़ती है। सब काम करना पड़ता है। हमारे चौल में जितने जन भी है, कोई घर पे बैठे नहीं रहते। सब कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं मैम। वो आप नहीं समझोगे। तब मालवी, ये क्या है हर बातों पे आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। तुम ना अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? एक काम करो, लंच टाइम पे तुम यहाँ पे आके लंच कर लेना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। तभी दिशा, मैम मैं लंच टाइम पे आपके साथ तो तब यहाँ पे मालवी, तो क्या हुआ, मेरे साथ लंच नहीं कर सकते? तब दिशा मनी मन सोचती है, क्या हो रहा है मालवी मैम को, कहीं उनको मेरे ऊपर कोई अट्रैक्शन, ऐसा सोच ही रही थी दिशा। फिर अचानक दिशा के मन में, नहीं नहीं बप्पा, ऐसा कुछ नहीं, मेरी ही सोच गलत है। तब दिशा, मालवी मैम बट आप तो वेज खाते हो, मुझे वेज नहीं खाना है, मैं बाजू कुछ खा लूंगी बाहर ही, मैं जाती हूँ। तब मालवी, क्यों, मेरे साथ एक दिन वेज नहीं खा सकते तुम? तब दिशा, मैम हाँ मैम, क्यों नहीं, खाएंगे ना, जरूर खाएंगे। दिशा चली जाती है कैबिन से बाहर और जाके अपने चेयर में एकदम गुस्से से बैठ गए। "Damn it! ये बुद्धि घुसी औरत समझती क्या है अपने आप को? सब कुछ उसके मुताबिक चले तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अभी मुझे वेज खाना पड़ेगा इसके साथ। इसके बाद ना कोई बहाना बनानी पड़ेगी मुझे। तभी दोनों और एम्प्लॉय जो नए थे वो लोग भी बोलते, क्या हुआ दिशा, इतने गुस्से में? तब दिशा, चुपचाप अपना काम करो। लंच टाइम हो जाता है ऑफिस में, सब लोग अपने अपने इसमें बिजी। तभी दिशा जाती है मालवी के कैबिन में। मालवी बैठी थी काउच पे और एक जन मालवी का लंच निकाल रही थी और दिशा का भी लंच निकाल दिया। तब दिशा अंदर आके, मैम मे आई कमिंग? तब मालवी, यस यस कमिंग, बैठो। तब दिशा बैठती है काउच पे और मालवी दोनों लंच ही कर रहे थे एक सन्नाटा था रूम में। तब अचानक मालवी बोलती है, अच्छा सुनो, हाँ मैंने बोल दिया है पिया को, तुम्हारे ट्रैवलिंग का बंदोबस्त कर देंगे, तुम्हें ट्रेन से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और हाँ, तुम एक काम करो, अभी फ़िलहाल टेम्पररी तुम्हें कुछ पेमेंट पे ऑफ किया जाएगा, तो उससे काम चला लेना। तब दिशा अचानक से खाते खाते, व्हाट, मुझे, आप ट्रैवलिंग ये कर रहे हो और मुझे पे ऑफ सैलरी? मीन्स मालवी में देखो, आप जो भी मनी मन सोच रहे हो ना, सब गलत सोच रहे हो। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो अपने बॉस के साथ, मालवी मैम पहले ही बोल देती हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ। और मैं स्ट्रेट हूँ, हाँ, मुझे कोई लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा दीक्षा बड़ करती रहती है। तब अचानक से मालवी, शट अप, ऐसे शट अप, क्या समझते हो अपने आप को, क्या कहे हो तुम, पता है अभी? और क्या चल रही है तुम्हारे मन में? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। गेट आउट इन माई रूम, गेट आउट, आई से गेट आउट। तुम्हारी सोच ना गंदी की गंदी रहेगी, हमेशा ऐसी ही रहेगी। तुम कुछ सोच भी नहीं सकते। तुम जेंजी होगा ना, कभी कुछ नहीं होगा। मालवी बहुत गुस्से में आ जाती है, बहुत गुस्से में। यहाँ पे दिशा अचानक तुरंत शॉक हो जाती है और खुद ही सोचती है, ये मैंने क्या बोल दिया है, मैं सोची नहीं, मैंने तो बहुत गलत बोल दिया है। मालवी में गुस्से में आ गई, फिर से मेरी लग गई मेरी जॉब। तभी अचानक से दिशा बोलती है, मालवी मैम आई एम सॉरी, वो मैं कुछ अलग ही बोलने जा रही थी, मेरा मुंह आपको तो पता ही है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ मालवी मैम, ऐसा कुछ है नहीं मालवी मैम, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए मालवी मैम, मुझे जॉब से मत कीजिए मालवी मैम, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था मालवी मैम, थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे ही पता नहीं कैसे गलती हो गई, क्या नहीं कर गई, प्लीज मालवी मैम मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब मालवी, यहाँ से चले जाओ अभी इस कैबिन से, राइट नाउ गेट आउट इन माई रूम। तभी दिशा उस रूम से जाने वाली होती है, फिर से दिशा आ जाती है मालवी के पास और बोलती है, मालवी मैम आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी मालवी मैम, मेरी सोच बहुत गलत है मालवी मैम, आप सही बोले थे, मेरे फ्रेंड लोगों ने मेरे दिमाग में क्या डाल दिया और अभी मैं ही गलत सोची थी, मुझे पता है मालवी मैम, ऐसा कभी कुछ हो भी नहीं सकता, अगर मैं स्ट्रेट भी नहीं होती ना मैम, फिर भी नहीं हो पाता। कहा आप मैम और कहा मैं, हम दोनों का कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल और मेरी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, चाह के भी नहीं हो सकता मैम।
आप मॉल में शॉपिंग करते हो और मैं स्ट्रीट में। आप कार में ट्रैवलिंग करते हो, मैं ट्रेन में मैम। अब महलों में रहते हो और मैं झोपड़ी में। तो ये कभी नहीं हो सकता मैम। अगर हम स्ट्रेट भी नहीं होते ना तो भी नहीं हो सकता। मेरी सोच गलत है मैम, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बोलते टाइम दिशा के मन में एक अलग ही हलचल थी। आज दिशा कुछ सोच समझ के नहीं, बहुत दिल से बोल रही थी। ये बातें मालवी भी बाहर जाती है। मालवी दिशा को बोलती है, इस ओके, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जॉब नहीं जाने वाली है। अभी तुम जाओ यहाँ से, जाके अपना वर्क करो। और हाँ, ये लंच लेके बाहर चले जाओ, लंच कर लेना। तब दिशा चली जाती है बाहर, अपने टेबल में बैठ के सोचती है, आज मैंने क्या कर लिया, क्या बोल दिया मालवी मैम को। ये बोलना जरूरी था। कहाँ मालवी मैम, कहाँ मैं। कुछ है हम दोनों में। अगर होता भी तो कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं भी ना क्या भी सोचती हूँ, ये मेरे मन में। बट थैंक्स गॉड, मालवी मैम की एक चीज तो आदत अच्छी है कि मेरी जॉब नहीं जाएगी। ऐसे करके वर्क करने लगती है। और वहां पे मालवी की सोच एकदम चेंज हो गई थी। जब से वो दिशा के बारे में जानी थी, तब से अलग ही टाइप की हो गई थी मालवी। उसको लग रहा था, मन ही मन सोचती है मालवी, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या ये गलत है। मेरे दिल में क्यों दिशा के लिए ऐसी फीलिंग्स है, ये नहीं होनी चाहिए। दिशा स्ट्रेट है और मुझे भी कंफर्म नहीं है मैं स्ट्रेट हूँ कि मुझे लड़कियां पसंद है। बट जो भी हो रहा है ये गलत है। मुझे ये चीज निकलनी पड़ेगी अपने दिलो दिमाग से। मुझे ये सब हटानी पड़ेगी। मालवी यही सोचती है। शाम का टाइम हो जाता है। दिशा चली जाती है अपने घर। और मालवी चली जाती है आज खुद के हाउस पे, जहाँ पे उसकी दादी। मालवी जाके उसकी दादी को पकड़ के हक करके रहती है ऐसे 2 मिनट तक। उसकी दादी तब बोलती है, डिग्री, क्या हुआ, तू अपनी दादी को नहीं बताएगी, इतनी सैड, बता क्या हुआ। तब मालवी एकदम सैड वॉइस में, दादी, मैं कंफ्यूज हूँ बहुत, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया दादी। तब उसकी दादी, ठीक है, मुझसे शेयर कर, पता चलेगा ना क्या हो गया। बोलो डिग्री, बोल क्या हुआ। तब मालवी उसकी दादी को बताती है, दादी, क्या हम किसी से प्यार करें, किसी से भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे किसी से भी हम दिल लगाएं, क्या गलत है दादी। ये दुनिया, ये समाज, ये सब मानेगी नहीं कभी। तब उसकी दादी, क्या दुनिया, क्या समाज, क्या वो हमारे साथ रहते, कि वो हमारा पेट पाल रहे हैं, क्या हमारा जो काम कर रहे हैं, तो दुनिया समाज के बारे में क्या सोचना। और हाँ, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो वो प्यार हो जाता है। प्यार ये रंग रूप सूरत पैसा धन दौलत अमीरी गरीबी ये सब देख के नहीं होता है। प्यार तो प्यार होता है, बहुत अनमोल चीज होता है ये प्यार। और जब किसी से हो गया ना, एक ही बार में हो जाता है। उसको भुलाना, उसको मिटाना इतना इजी नहीं है। जब रूह से रूह का मिलन होता है ना, वो बहुत अलग ही होता है। और बेटा, तेरी मिलन तो अलग ही है। तूने अगर कभी किसी से प्यार किया है, ना उसका रंग, ना सूरत, ना पैसा, ये सब देख के तो तू कभी नहीं करेगी। बस उसका दिल देख के करेगी। वो भी नहीं, तू महसूस करेगी, बस तू रूह का रूह टच करेगी। तू उसके साथ अच्छा फील करेगी तो ही तू उससे प्यार करेगी। तुझे उसका स्मेल अच्छा लगेगा तो ही तू उससे प्यार करेगी। तुझे तो दिखाई उस इंसान को नहीं देगी, लेकिन एक चीज तुम अलग से फील करेगी जो भगवान ने तुम लोगों को दिया होता है, जो लोग देख नहीं पाते। एक अलग ही टाइप का सब पावर रहता है तुम लोगों में, जो और किसी के पास नहीं है। जो इंसान के साथ 2 बातें करके भी उनको जान जाते हैं। तब मालवी, हाँ दादी, आप सही कह रहे हो, पर दादी दादी ये मुमकिन है। तब उसके दादी, डिग्री, मुझे पता चल रहा है शायद तू किसी को पसंद करने लगी है। अगर तू किसी से पसंद करती है
तो सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, जो भी होगा तेरे लाइफ में वो बहुत अच्छा होगा। तू अगर किसी को पसंद करेगी, बहुत सोच समझ के पसंद करेगी, चाहे वो जो भी हो, कोई नहीं, तेरी दादी मैं आज वादा करती हूँ, मैं तेरा साथ दूंगी उस चीज में हमेशा। जैसे मालवी ये बात सुनती है वो इमोशनल हो जाती है। वो बहुत जोर से कस के दादी को गले लगा लेती है और बोलती है, दादी एक तू ही है जो मुझे समझ पाए और कोई नहीं। तभी वहां पे अचानक उसकी मौसी की एंट्री होती है। हाँ, बस दादी समझ पाए, हम नहीं? क्या बातें चल रही है दादी में और पोती में, जरा हम भी तो सुने। तब उसकी दादी, कुछ नहीं, बस मेरी पोती थोड़ी थक गई थी काम करके, इसलिए आ गई दादी के पास, ऐसा तो आई थी नहीं। तब उसकी मौसी, हाँ दिख गई, और 2 दिन से तू घर नहीं आई? तब मालवी, हाँ थोड़ा ऑफिस का ज्यादा काम था और उस साइड ट्रैफिक था, तो मैं थोड़ा फ्लैट में रुक गई थी। तब उसकी मौसी, हाँ बेटा कोई बात नहीं, और कैसा चल रहा ऑफिस का काम? मालवी, एकदम मस्त मौसी। तब उसकी मौसी, बेटा हाँ, तो उस दिन उस लड़के से मिलने गई थी, तुझे पता ही होगा ना, तो तेरे पापा का कॉल आया था, चाहते हैं तो फिर से उनसे मिले, उस दिन कुछ हो गया था तो चली आई थी। तब जैसे ये बात करती है उसकी मौसी, और मालवी, मौसी प्लीज मुझे अभी किसी से नहीं मिलना है, ना मुझे अभी शादी करनी है, इस बारे में प्लीज मैं बाद में बात करती हूँ। और ऐसा बोल के मालवी ऊपर चली जाती है। और उसकी मौसी, देख रहे हो ना माँ जी, आप ही समझाओ उसको, आप ही समझा सकते हो, वो आप ही की बात मानेगी। अभी शादी कर लेनी चाहिए, 34 की 35 की होने आएगी अभी, इस उम्र में नहीं करेगी तो कभी करेगी? तब उसकी दादी, हाँ हाँ मैं समझाऊंगी, थोड़ा टाइम दे दे। तब उसकी मौसी, ऐसा करते करते कितना टाइम, वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ उससे शादी हो जाए उसकी। तभी अचानक रूम पे आदि की एंट्री होती है, और किसकी शादी की बात चल रही है। जैसे ही देखती है आदि, तब दादी, हाँ आदि, ये कोई टाइम है घर पे आने का? 2 दिन से घर पे नहीं आए हो, आज तुम घर पे आए हो? आदि, दादी, आदि तुरंत दादी को बोलते हुए, दादी जैसे ही घर पे आती हो वैसे ही आपका चालू हो जाता है, एक चिल दादी कूल। तभी उसकी माँ, क्या चिल क्या कूल, टाइम देखे हो, 2 दिन से घर क्यों नहीं आए थे? तब आदि उसकी माँ के सामने आके, अरे मम्मी क्या हुआ, 2 दिन तो घर नहीं आई, और ऐसे भी मालवी दी को सब पता था, जो भी आपको पूछना है ना मेरे बारे में, मालवी दी को पूछ लेना। तब उसकी दादी, ये घर के बाहर नई कार किसकी है? तब आदि, वो मेरी है। तब उसकी दादी, नई कार का पैसा कहाँ से है, तू तो अभी कमाता ही नहीं है ना, ऑफिस जाता है। तब आदि, तो क्या हुआ, मैं कमाती नहीं तो मेरी दी तो कमाती है, मेरी दी ने दिया है। तब उसकी दादी, ये मालवी, तुझे मालवी ने बिगाड़ के रखा है और कुछ नहीं, मालवी को ना बोलना पड़ेगा। तब आदि, क्या मालवी को बोलना पड़ेगा, क्या बिगाड़ में रखा है? ऐसे भी मैं बहुत काम करती हूँ, जहाँ पे मालवी दी की हेल्प करती है ना मेरी, मैं करती हूँ सब, वीडियो से देख के सब कुछ बताती हूँ, जानकारी मैं ही देती हूँ मालवी दी को, ठीक है? दादी आप ज्यादा मत बोलो। जैसे ये बोलती है तभी उसकी माँ, आदि माइंड योर लैंग्वेज, दादी है तुम्हारी, जाओ ऊपर जाओ रूम पे। तब अचानक आदि, हाँ माँ, दादी है ना इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, और उनको बोल लो मेरे मामले में पड़े नहीं, ठीक है? मेरे लिए मेरी दी है, वो सब कुछ देख लेगी, किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत गुस्से में आदि रूम पे चला जाता है, और यहाँ पे उसकी दादी, मालवी से बात करनी पड़ेगी, आदि पूरा बिगड़ गया है। तब मालवी की मौसी बोलती है, ठीक है यार, मम्मी जी अभी देखते हैं, चलिए। यहाँ पे मालवी मालवी अपने रूम पे आके फ्रेश होके बालकनी के साइड खड़ी हो जाती है, और फिर से ठंडे ठंडे हवा का अपने गालों पे महसूस करती है, और दिशा को याद करती है। वो आज बहुत कंफ्यूज थी दादी की बातों से। उसके बाद दिशा ही की दिशा ही दिखती है, वो दिशा के बारे में ही सोच रही थी और कुछ नहीं। फिर सडनली उसको आज दोपहर के लंच के टाइम की बात याद आती है, जब दिशा बोलती है वो स्ट्रेट है, वो ये सोचती है, ऐसा उसके दिल में नहीं है।
तब मालवी सोचती है, क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हे राधे कृष्ण, प्लीज मुझे बताना। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे दिल मेरे काबू में नहीं है। अभी तुम ही इसको संभालो, और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा मेरे लाइफ में जिस दिल को संभाल पाए। ये बोल के मालवी सो जाती है। और वहाँ पे दिशा दिशा खाना वाना खा के ऊपर जाती है टेरेस पे फ्रेंड लोगों के साथ। फ्रेंड लोगों से थोड़ा अलग होके दिशा स्मोकिंग कर रही थी और वही सोच रही थी, आज मैंने क्या कर दिया, आज थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? क्या पता मलबी मैम के दिमाग में ये था भी या नहीं, मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया आज। ये मैंने जो भी किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मैं मालवी मैम को एक मैसेज करूं? नहीं करूं? करूं? ऐसा सोच ही रही थी दिशा। तब अचानक दिशा मालवी को एक स्टिकर भेजती है गुड नाइट का। जैसे ही मालवी का फोन ब्लिंक होता है, मालवी फोन देखती है वहाँ पे दिशा का मैसेज था। बहुत क्यूट सी एक टेडी बेयर थी, वो गुड नाइट बोलते हुए। जैसे ही मालवी ये वॉइस में सुनती है, उसके फोन में सब वॉइस सिस्टम था। तभी अचानक से मालवी के फेस में एक स्माइल आ जाती है कि उसने गुड नाइट बोला है दिशा ने। तभी खुद भी एक वॉइस मैसेज से टच करके गुड नाइट का मैसेज भेज के सो जाती है। और दिशा यही सोचती है, चलो मालवी मैम ने देख के रिप्लाई किया, सब सही है, नहीं तो मेरी लग गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से ऑफिस। आज ऑफिस का 25 डे था। ऐसे करते करते 25 डे हो गए थे। 5 दिन बाकी था और हमारी दिशा दिशा के पूरा फोकस वर्क पे था और कुछ नहीं। उसको पता है 5 दिन बाकी है, उसके बाद फैसला आएगा। ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी है। तभी सडनली एक बोर्ड मीटिंग होती है जहाँ पे दिशा और न्यू एम्प्लॉय तो नहीं थे, पर दूसरे और सभी एम्प्लॉय थे। वहाँ पे बात होती है कि न्यू डिजाइन चाहिए जेनजी के और बहुत जल्दी प्रेजेंटेशन होने वाला है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर प्लस एक्टर एक रैंप वॉक करने वाले हैं और फैशन फैक्ट्री से बड़े बड़े स्टार है जो रैंप वॉक करने वाले हैं। ये डिसाइड हुआ था। टॉप 10 ऑनलाइन शॉपिंग हब इसमें पार्टिसिपेट लेंगे, जिसमें से एक था ये मालवी की कंपनी। तब अचानक ये न्यूज़ बाहर आके दिशा तक पहुंचती है। दिशा तब यही सोचती है, वाह, सब सेलिब्रिटी लोग होंगे, रैंप वॉक, काश मैं वहां जा पाती। तभी अचानक प्रिया आके बोलती है दिशा और बाकी दोनों एम्प्लॉय को, तुम लोगों को मालवी में बुला रहे हैं, अंदर आ जाओ। अंदर आते हैं सब कैबिन में। तब मालवी बोलते हैं, देखो, मुझे पता है तुम लोगों के पास 5 दिन है, तो 5 दिन में अपना बेस्ट दो और विद इन 6 डे में हम लोग का एक बहुत बड़ा फैशन हब रैंप वॉक होने वाला है, जिसमें हम लोगों के टॉप जितने भी हमारे टॉप डिजाइन है वो पहन के बड़े बड़े सेलिब्रिटी रैंप वॉक करेंगे। तो मैं चाहती हूँ उसमें से जो जेंजी वाले डिजाइन है वो भी कुछ सिलेक्ट हो, तो उसके लिए तुम लोग रेडी हो। और हाँ, जिसके भी डिजाइन इस फैशन वीक में सिलेक्ट होंगे उसको एडिशनल पेमेंट किया जाएगा, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, अपना हार्ड वर्क दो और ज़्यादा से ज़्यादा ये करो। तो जैसे ही सब लोग ये सुनते हैं, अलग ही खुशी आ जाती है मुंह पे और फेस पे। सब लोग चले जाते अपना वर्क में ही बिजी थे। आज मालवी भी दिशा की तरफ उतना ध्यान नहीं देती, वर्क में बिजी थी प्रिया के साथ। तभी सडनली अराउंड 5 बज चुके थे। दिशा आती है मालवी के कैबिन के वहाँ पे और नॉक करती है। तब प्रिया और मालवी थे कैबिन में। तब प्रिया बोलते यस कमिंग। तब दिशा के बोलती है मालवी को, मालवी में ये कुछ डिजाइन है जो मैं कभी आपको लोगों को शो नहीं की थी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिजाइन था, मैं जब भी घर पे टाइम मिलता था करती है। मैंने सोचा ये रैंप वॉक में आपका कोई काम आ जाएगा। अब ये देख सकते हैं, आपने जो डिजाइन बोला वो तो मैं करूंगी ही, स्पेशली ये अगर आपको पसंद आया। तुरंत मालवी प्रिया को बोलती है, डिजाइन देख लो इसका। प्रिया जैसे ही डिजाइन देखती है ऐसे ही बोलती है,
वाओ दिशा, वाओ वाओ, सो टैलेंटेड मैन। क्या डिजाइन बनाया तुमने, ये तो सिलेक्ट होना ही होना है, इतना अच्छा। तब मालवी अचानक प्रिया को, क्या बोल रहे हो तुम? तो प्रिया, हाँ मैम, सो मेरा चित्ता है पूरा, सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, कूल एंड फंकी लुक दे रहा है ना मैम। आजकल के जिंजी को यही तो चाहिए, ये दैट्स इट, यही। तब मालवी, आर यू श्योर प्रिया? तब प्रिया, मैम आई एम डैम श्योर। अब जल्दी से ये ना डैडी जी को मेल कर दीजिए, देखिए वहां पे भी ऑफिस से भी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर तो कोई नहीं रोक सकता। स्पेशली मैम ये दो मेरे हाथ में है ना, ये डिजाइन तो बेस्ट डिजाइन है। तब मालवी तुरंत दिशा को बोलती है, थैंक्स दिशा, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब में ये टॉप हुआ तो हमारी तरफ से तुम्हें एडिशनल बोनस एंड प्लस तुम्हारी जॉब तो पक्की समझो। तब दिशा खुशी के मारे एकदम उछल पड़ती, ये मेरी जॉब। तभी प्रिया, ऑफिस है ये, काम डाउन दिशा। तब दिशा, हाँ मैम, बट मैम इसमें एक कमी है, उसको पूरी करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तब प्रिया, हाँ ले लो आज का टाइम। तब श्योर? तभी बोलती है, हाँ श्योर। और यहाँ पे अराउंड 6 बज जाते हैं। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, बहुत जोरों से। आप लोगों को तो मुंबई के बारे में पता है, एक बार बारिश होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। जगह जगह पे ट्रेन लेट, ये लेट, सुबह से बारिश हो रही थी और शाम होते होते वो बारिश बहुत तेज हो जाती है, ऑलमोस्ट सब निकल ही जाते हैं। तभी दिशा को उसकी मम्मी कॉल करते हुए, अगो बाला, कितनी ट्रेन कैंसिल हो गई, तुम कब से निकली, कितना बारिश है, अभी तो क्या करेगी? तब दिशा, मैं देखती हूँ टैक्सी से व कुछ से मैं ट्राई करती हूँ आई, तभी उसका जगह जगह पे और ज्यादा पानी हो गया, रास्ते में भी अभी टैक्सी नहीं आई, क्या करेगी? तेरी मालवी मैम को बोलना, वो तुझे ले जाएगी अपने घर। तब दिशा आई, मालवी मैम को बार बार नहीं बोल सकती, मैं कुछ देखती हूँ, ऐसा बोल ही रही थी। और मालवी वहां से सुन लेती है और दिशा को बोलती है, क्या मालवी मैम को बार बार नहीं बोल सकते, क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए? तब दिशा, नहीं मालवी मैम, कुछ नहीं हेल्प चाहिए, ऐसे ही। तब दिशा अपने फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है, अरे सुनना, तू आज मुझे ले आ पाएगा स्कूटी से, बहुत पानी जम गया, ऑलमोस्ट ट्रेन कैंसिल हो गई, पता है ना तुझे बारिश के बारे में। तब उसका वो फ्रेंड, दिशा रास्ते रास्ते में पानी जम गया और तेरा ऑफिस हो ना न्यू मुंबई में है, मैं नहीं आ पाऊंगी, तो आज कोई बाजू बाजू में होटल में बंदोबस्त कर ले। तब सब निकल ही रहे थे। तब दिशा प्रिया को बोलती है, प्रिया मैम। तब प्रिया, हाँ बोलो दिशा, क्या हुआ? मैम यहाँ पे कोई अच्छा नॉर्मल बजट में होटल है जो एक नाइट स्टे कर पाए? तब प्रिया, क्यों, तुम होटल में क्यों स्टे करोगे? तब दिशा सब बताती है कि ऐसा ऐसा है। तब प्रिया बोलती है, अरे मालवी मैम का एक बहुत अच्छा हाउस है, प्राइवेट हाउस, तुम तो गए भी तो, वहां पे चले जाओ, बहुत नजदीक है, वहां पे तो जा ही सकते हो इजीली। तब दिशा, बट मालवी मैम को अच्छा मैं कैसे पूछूं? तब प्रिया, अचानक मालवी आ ही रही थी। तब प्रिया मालवी को बोलती है, मालवी मैम। तब मालवी, हाँ प्रिया बोलो। मालवी मैम, आपके वो फ्लैट की मिल सकती है? तब मालवी अचानक शॉक, क्या, तुम्हारा तो घर यहाँ पे है। तब प्रिया, नहीं मैम मेरे लिए नहीं, दिशा, एक्चुअली ट्रेन ऑलमोस्ट सब कैंसिल हो जा रहे हैं ना, बारिश इतनी है और रास्ते में भी बाई रोड भी नहीं जा सकती, तो उसको आज स्टे करने के लिए। तब मालवी अचानक बोलती है दिशा को, मैंने तुम्हें पूछा था ना, कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना, ये क्या है, चलो मेरे साथ। तब दिशा, मालवी मैम बट आपको परेशान नहीं देना मुझे, अच्छा। तब मालवी, कुछ परेशानी नहीं हो रही है मुझे, चलो मेरे साथ चुपचाप। बहुत प्यार से दिशा का हाथ पकड़ती है और एक अलग ही होता है ना, मीन्स केयर की तरफ, जब तुम किसी की केयर करते हो तभी वो फील अलग ही होती है। बहुत केयर कर रही थी यहाँ पे मालवी दिशा की और हाथ पकड़ के लेके जा रही थी, और हमारी दिशा बस मालवी को देखे जा रही थी। उस दिन फर्स्ट टाइम जब मालवी ने दिशा का हाथ पकड़ा था, दिशा के मन में एक अलग ही हलचल हो रही थी। उसकी भी हार्ट बीट उतना फास्ट तो नहीं, लेकिन धक 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 करने लगी थी, और ये धक धक दिशा के दिमाग तक पहुंच रही थी। और दिशा अपना एक हाथ दिल पे रख के मालवी के साथ जा रही थी और उसका दिल धक
थक थक किए जा रही थी। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए मेरी स्टोरी ब्लाइंड ऑफ लव। आगे बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ। ये रात कैसे कटेगी, बारिश का मौसम है मुंबई में, तो आप लोगों को पता है बारिश के में हाल क्या होता है। एक बार बारिश होती है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। पूरे रास्ते ट्रेन पूरे जैम हो जाते हैं, सब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। क्या दिशा के दिल में मालवी के लिए प्यार, और मालवी के दिल में दिशा के लिए जो है, समझ पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ब्लाइंड ऑफ लव।